जय गुरु। नमस्कार मित्रों, ईश्वर से प्रार्थना है आप सभी कुशल मंगल से रहें। आज का विषय है गॉड पार्टिकल, कण बनाम ब्रह्म क्या है। आइए जानते हैं परम दयाल श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी इस विषय पर क्या कहे हैं। जेनेवा स्थित यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च सन द्वारा हाल ही में गॉड पार्टिकल, जिसे दो वैज्ञानिकों पीटर हिग्स एवं सत्येंद्रनाथ बोस की कल्पना थी और जिसे हिग्स बोसन नाम दिया गया, की खोज से पूरी दुनिया रोमांचित हो गई। इन्हीं कणों को ईश्वरीय कण, ब्रह्म कण या फिर देव कणों के भिन्न भिन्न नामों से संबोधित किया गया है और इस खुशखबरी से भारतीय जनमानस एवं गौरवशाली सभ्यता को सबसे ज़्यादा खुशी हुई। सदियों पहले हमारे वैदिक ऋषियों ने इसकी उद्घोषणा कर दिए थे, जो वेदों में लिपिबद्ध है। और वेद कहने से इसका अर्थ श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी कहते हैं, वेद विद धातु से आया है, अर्थ है जानना। वस्तु विषयक सम्यक दर्शन द्वारा तन मनन से मन की निर्वृत्ति जिन्हें हुई है वे ही है ऋषि, और उन ऋषियों के जानने के उपरांत ही वेदों की रचना हुई और तब ही भारतीय सभ्यता संस्कृति वेद को पारमाणिक विज्ञान की पुस्तक कहते हैं। भारतीय वैदिक मान्यता एवं जनमानस की विचारधारा और विश्वास है कि अहम ब्रह्मस्मि, यानी मैं ही ब्रह्मा हूँ। हमारी अनादिकाल की पुख्ता विश्वास की कण कण में भगवान है। माना जाता है कि 13 अरब 70 लाख साल पहले हुए महाविस्फोट बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड की रचना इन्हीं खोजे गए ब्रह्म कणों से हुई है। हमारे दर्शन में भी ऐसे ब्रह्म कणों का उल्लेख है। ब्रह्म का जो स्वरूप है वही ब्रह्मा का रूप या शरीर है। वह अनादि है, अनंत है। जैसे प्राण का शरीर में निवास है, वैसे ही ब्रह्म का अपने शरीर या ब्रह्मांड में निवास है। वे अक्षर, अविनाशी, अगम, अगोचर एवं शाश्वत है। और जब वे मूर्त रूप में आविर्भूत होते हैं तो वही युग पुरुषोत्तम होते हैं, ईश्वर के साकार रूप। ऐसे ही अनुत्तरित प्रश्नों का जवाब खोजने के लिए जेनेवा के पास स्विट्जरलैंड फ्रांस की सीमा पर लॉर्ड हैडन कोलाइडर नामक महामशीन लगाई गई है। अप्रैल सन 1998 में इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर कार्य आरंभ किया गया। इन सभी विषयों पर पूर्व में ही श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी उल्लेख कर चुके हैं। इस तरह के अज्ञात प्रश्नों को जब उनसे पूछा जाता तो श्री ठाकुर जी कहते थे, मैं महाशून्य में नहीं, मैं देखता हूँ अपने अंदर। मार्च 1956 साल की बात है। ऋत्विकाचार्य श्री केष्टोदा श्री ठाकुर जी से विश्व के श्रेष्ठतम वैज्ञानिकों का अभिमत प्रकाश करते हुए कह रहे थे कि जड़ समूह भी क्रमशः शक्ति में रूपांतरित हो रही है। विभिन्न सौर जगत की बीच की दूरियां बढ़ती जा रही है। यह दिन पर दिन छिन्न होते जा रही है। इसी तरह चलते रहा तो एक दिन सुदूर भविष्य में सृष्टि विलुप्त हो जाएगी। श्री ठाकुर जी यह सुनकर बोले, विधाता की सृष्टि कभी भी विलुप्त नहीं हो सकती है। एक ब्रह्मांड ध्वंस होने पर दूसरी ब्रह्मांड की सृष्टि हो जाएगी। यही प्रकृति का नियम है। वैज्ञानिक लोग क्या देखते हैं यह मुझे पता नहीं, मैं तो देख पा रहा हूँ। सारे ब्रह्मांड आपस में व्यवधान के चलते बढ़ते रहने के बावजूद उसके बीच नई सृष्टि घनीभूत होकर ज्योति सत्ता रूप में उत्पन्न हो रही है। आप लोगों के वैज्ञानिकों की दृष्टि में यह नज़र नहीं आ रहा है? केष्टोदा बोले, वैज्ञानिक लोग भी बतला रहे हैं। ब्रह्मांडों के बीच दूरियां जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे ही नई नई गैलेक्सी भी दिखाई पड़ रही है। श्री ठाकुर जी बोले, यही तो नई सृष्टि की सूचना है। केष्टोदा बोले, ठाकुर, वैज्ञानिक लोग सभी बड़े बड़े शक्तिशाली दूरबीन, टेलीस्कोप और विभिन्न तरह के वैज्ञानिक यंत्रों की सहायता से महाशून्य के तत्वों की खोज करते हैं। आप बिना किसी यंत्र की सहायता से यह सब कुछ कैसे देख लेते हैं? तब परम दयाल पुरुषोत्तम श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी बोले,
महाशून्य तो मैं नहीं देखता हूँ। अपने शरीर की तरफ अंगुली से इशारा करके दिखाते हुए बोले, मैं देखता हूँ अपने अंदर। परम दयाल यह गूढ़ रहस्य समझा दिए कि जो भांड में है अर्थात जो शरीर में है वही ब्रह्मांड में है। इसी गॉड पार्टिकल या ईश्वरीय कण के संबंध में परम दयाल युग पुरुषोत्तम श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी विज्ञान विभूति पुस्तक में वाणी दिए हैं, जो निम्न हैं। स्वतः संदीप्त कर्मान्नवी अंकुचन प्रशासन संभूत संवेग के भीतर से जिस स्पंदन की अभिव्यक्ति होकर नाना छंद के स्वतः संगात से जो नाद और ज्योति उद्भिन्न होती है, झलक झलक में वह स्पंदन अभिदीप्त ध्वनात्मक दीपन विभा समुत्थित अजच्छल तरंग से ज्योति अणु निरंतर उद्भिन्न हो चलता है, उसे ही चिद अणु कहा जाता है। यह चिद अणु ही मूर्त ब्रह्मा है। यह ज्योति अभिदीप्त चिद अणु का ही संयोग वियोग के भीतर से नाना झलक छंद से नाना प्रकार सूक्ष्म और स्थूल वस्तु विशिष्ट होकर रहती है। इन चिद अणुओं के मिलन योजना में परमाणुओं का उद्भव होता है, पुनः इस अणु से ही कणा का उद्भव होता है, पुनः इस अणु से ही कणा का उद्भव होता है। यह कणा ही संघात संश्रयी तात्पर्य के भीतर से वस्तु जीवन में अभिव्यक्त हो उठता है। प्राथमिक वास्तव अभिव्यक्ति लेकर हर छंद में हर रूप में निरंतर अनुगति तात्पर्य से प्रकट होकर अनंत के पथ पर जीवनचर्या में स्मृति चेतना की आकुति लेकर अमृत को आहरण करने अस्तित्व के लीलायित स्वादन माधुर्य उपभोग प्रत्याशा में। वाणी संख्या 17। नमस्कार मित्रों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय गुरु।